हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम बात करते चले आ रहे हैं ट्रायल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा भी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज इस हम सीरीज में देखेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जिसको आप बोलते हैं उसके बिफोर में अगर ट्रायल चलना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। दोस्तों, अगर दोस्तों हम सीआरपीसी की बात करें और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो सेक्शन 225 से 236 तक दोस्तों ये प्रोसीजर बताया गया है। कंप्लीट इसमें प्रोसीजर बताया गया है दोस्तों कि कैसे आपका ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस केसेस में जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने केसेस जाते हैं वो 10 साल से अधिक के ऑफेंस के लिए पनिशेबल केसेस हैं जो कि डिसाइडेड है, तो वो केसेस जो है कोर्ट ऑफ सेशन में दोस्तों जाएंगे। अब कोर्ट ऑफ सेशन में दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट होते हैं। जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किए जाते हैं या सरकार की तरफ से जो है बोलना चालू किया जाता है। दोस्तों, इसके विपरीत आपने देखा था कि सेक्शन 207 का कंप्लायंस होता था मजिस्ट्रेट कोर्ट में, बट दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 207 का कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो भी मामले आते हैं वो डायरेक्टली नहीं आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो मामले जाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। दोस्तों, मजिस्ट्रेट वहां से उनको कमिट करता है या कि उनको ट्रांसफर करता है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। दोस्तों, जैसे ही केस मजिस्ट्रेट के सामने जाता है सबसे पहले वो उसमें देखता है कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि उसमें उसको अधिकार है भी या नहीं। अगर उसका क्षेत्राधिकार बनता है तो वो उस केस में मजिस्ट्रेट ट्रायल स्टार्ट कर देगा। अगर वो उसका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है तो वो चार्जशीट को देखने के बाद सेक्शन 207 का कंप्लीट कंप्लायंस करेगा, सारे डॉक्यूमेंट अक्यूज पर्सन को देगा और उसके बाद उस केस को कमिट कर देगा या ट्रांसफर कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। इसलिए दोस्तों यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में सेक्शन 207 का कंप्लायंस पहले नहीं होता है, डायरेक्ट जो है प्रोसिक्यूशन की स्टार्टिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद भी अगर कोर्ट को ये नहीं लगता है कि इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है या इसके अगेंस्ट में कोई झूठा केस बनाया गया है तो उसको वहां पर डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जैसा कि मजिस्ट्रेट ट्रायल में हमने पढ़ा था कि डिस्चार्ज जो है एविडेंस की कमी के कारण भी हो सकता है। अगर एविडेंस प्रॉपर नहीं है तो फिर वहां पर एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बट ये डिस्चार्ज का जो मतलब है एक्यूटल नहीं होता, आपको दोष मुक्त नहीं किया गया है। फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं है उसके लिए आपको डिस्चार्ज किया गया है। दोस्तों, इसके बाद सेम स्टेप आता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आता है। दोस्तों, चार्जेस फ्रेम होते हैं आपके अगेंस्ट में, पुलिस द्वारा लगाए गए चार्जों को कोर्ट नहीं मानता है, इसीलिए अपने हिसाब से कोर्ट जो है चार्जेस आपके अगेंस्ट में फ्रेम करेगा। दोस्तों, जब ये चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, या तो आपको चूज करना होता है कि आप अपने केस को डायरेक्टली आगे लड़ेंगे या फिर आप कहेंगे कि आपने वो ऑफेंस किया है और आप कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी या अपने अपराध को स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने अपराध को स्वीकार भी कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसमें डिसाइड करे कि आप जो ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं या जो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वहां पर वो कि किसी प्रेशर में या किसी दबाव के कारण तो नहीं है। कंप्लीट कोर्ट का विवेकाधिकार होता है, अगर कहीं भी उसको ये भनक लग जाती है कि आप किसी दबाव या प्रेशर में आके इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर वो आपके ऊपर ट्रायल चलाएगा और आपको चांस देगा एक और। दोस्तों सेकंड ऑप्शन था जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अपने ऊपर ट्रायल स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आप कह देते हैं कि नहीं मुझे स्वीकार नहीं है ये आरोप तो आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए दोस्तों एक डेट दी जाती है, क्योंकि ये बड़े मामले हैं, डायरेक्टली आप एविडेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस स्टार्ट करने के लिए एक डेट मिल जाती है। दोस्तों, वो डेट मिलने के बाद उस डेट से स्टार्टिंग हो जाती है प्रोसिक्यूशन के विटनेस की। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी और विटनेस को बीच में अलाउ नहीं किया जाएगा, केवल जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस है वो कंटिन्यूस चलेंगे, लंबे समय तक चलती है ये प्रोसेस। इसलिए दोस्तों ट्रायल में बहुत समय लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटनेसेस को बुलाना होता है दोस्तों, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होते हैं और जो एक ही दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज़ें दोस्तों लंबी चलती हैं। एक एक महीने दो दो महीने की डेट्स मिलते हैं और इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि एक्यूज्ड का प्रेजेंट रहना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन में एक स्पेशल ऑप्शन है कि अगर ये एविडेंस कंप्लीट होने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि ये मामला नहीं बनता है या एक्यूज को छोड़ देना चाहिए तो बिना किसी डिफेंस एविडेंस के भी उसको वहां पर एक्विटल किया जा सकता है, दोषमुक्त कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। दोस्तों,
ये पावर आपने देखा था कि ये मजिस्ट्रेट के पास ये पावर अवेलेबल नहीं था वहां पर, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के पास दोस्तों ये पावर अवेलेबल होता है। दोस्तों इसके बाद का स्टेज आता है कि अगर आपको एक्विटल नहीं किया जा रहा है, आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, तो आपको फिर क्या करना होगा, इसके बाद आपको अपना डिफेंस या बचाव प्रोड्यूस करना होगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपको कहना होता है कि हम उस ऑफेंस के टाइम पर वहां अवेलेबल नहीं थे, आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, क्लिप्स हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, उस समय आप जॉब में थे। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का टाइम आपको प्रोसिक्यूशन के जितने भी एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करने के बाद मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डिफेंस के बाद जो स्टेप होता है वो आर्ग्यूमेंट का स्टेप होता है। आर्ग्यूमेंट होने के बाद वहां पर फाइनल डिसीजन आता है। एक्विटल हो सकते हैं आप, या आपको कन्विक्ट भी किया जा सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको कन्विक्ट किया जा रहा है तो वही स्टेप फिर से फॉलो होगा कि आपको क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा। इसके साथ साथ आपका प्रीवियस कन्विक्शन भी यहाँ पर देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बड़े मामले हैं, यहाँ पर 10 साल से ज्यादा तक की सजा है, इसलिए ये भी देखा जाता है कि आपने प्रीवियसली कोई ऑफेंस किया तो नहीं है। अगर किया है तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर आपके क्वांटम ऑफ सेंटेंस या जो दंड का प्रश्न है उस पर आपको सुना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी सेशंस ट्रायल के बारे में। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, किसी तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। दोस्तों आपका इस तरह से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।